हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल पे जरूर फॉलो करना। आज के दिन पहले तो इस चैनल के ऊपर 5 बजे वीडियो आ चुका है एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी 6:30 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो दोनों चैनल को आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। दोनों के वीडियोस वहीं पे आपको मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल अगर देखा गया, आपको पता है डेली कोई ना कोई न्यूज़ चलती रहती है, पर अगर हम लोग बात कर ले फिलहाल एक ऐसी खबर जो कि मार्केट से रिलेटेड भी है, एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, एंड बाकी जगह पे तो आपको कितने पिछले 3-4 दिन से तो यही चल रहा है। सो कौन सी न्यूज़ की हम बात करें? यस, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की बात कर ले। एयरपोर्ट को लेकर जो क्योस यहाँ पे मचा हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को देखें, आपको पता ही है सरकार ने एक नया नियम लाया। उस नियम को बाकी एयरलाइंस ने कंप्लाई किया, बट इंडिगो ने कंप्लाई नहीं किया, एंड इस चीज़ के चलते अब इनको दिक्कत यहाँ पे हो रही है। एंड फिलहाल अगर देखा गया, आप सभी लोगों को पता है एयरलाइन सेगमेंट में किसकी मोनोपोली है? इंडिगो की। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। मैक्सिमम फ्लाइट्स भी इन्हीं के पास है। एंड फिलहाल अगर देखा गया, इंडिगो ने भी क्या बोल दिया कि हमें ये सारी चीज़ सुधारने के लिए फरवरी लग जाएगा आने के लिए। या तो इतना टाइम तक रुकना पड़ेगा या फिर आप नियम में कुछ बदलाव कर दो। एंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मतलब हम लोग को डिबेट होते हुए देखने को मिल रहा है हर जगह पे, एंड पॉलिटिकली भी क्योस मचते हुए देखने को मिल चुका है। क्यों पॉलिटिकली क्यों क्योस मचते हुए देखने को मिल रहा है? क्योंकि सरकार ने जो डिसीजन लिए थे उसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि इंडिगो क्योस फोर्स गवर्नमेंट टू विड्रॉ सेफ्टी रूल्स। कैन यू इमेजिन दोस्तों कि सरकार को अपना कुछ एक किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि और इतने बड़े लेवल पे कोई एयरलाइन अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। सो ऐसा यहाँ पे मतलब क्यों सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा? तो दोस्तों, इस चीज़ के पीछे का रीज़न है मोनोपोली। यस, मोनोपोली की अगर हम लोग बात कर ली, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इंडिगो का अकेला का है एयरलाइन सेगमेंट में। बाकी अगर देखेंगे तो मिलकर 40% होगा, उसमें भी टाटा का मतलब एयर इंडिया का है। सो देखा गया, अगर चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है सो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो ये होता है दोस्तों एक मोनोपोली लेवल में काम करने वाले बिजनेस की ताकत। ठीक है, ऑब्वियसली वो इंडिगो को तो सरकार छोड़ने वाली है नहीं। पहले ये चीज़ों को नॉर्मल करेंगे, बाद में बराबर उनकी बैंड बजाएंगे। बट पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट यही है दोस्तों कि मोनोपोली बिजनेस ये इतने ताकतवर होते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इनको अगर कुछ हुआ तो मतलब लिटरली मतलब सरकार को भी बैकफुट पे जाना पड़ता है सम टाइम। सो इसीलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, मोनोपोली स्टॉक्स जो हमारे इंडिया के मार्केट में है, कौन कौन सी वो कंपनीज है, उनकी लिस्ट में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो अगर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने अपने सेगमेंट में लिटरली राज करती है। ठीक है, सो इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे एक मिस्टेक भी होती है बहुत सारे लोगों से, वो भी मैं आप लोगों को कवर करके बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो चलिए दोस्तों, देख लेते कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठी हुई है। सो फास्ट, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की अगर बात करेंगे तो गाड़ी की बात नहीं होने वाली है। ये गाड़ी का शीशा आपको देखने को मिल जाता है, ये अलग अलग शीशा रहते हैं, कांच का जितना भी काम रहता है। सो उसमें असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड ये एक कंपनी देखने को मिल जाती है। यस, ये कंपनी का क्या मार्केट शेयर देखो कितना है, 75% पैसेंजर कार के ग्लास सेगमेंट में। ठीक है, मतलब जस्ट ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर इस कंपनी ने ये जो ग्लास वाला जो चीज़ें रहती है ना, मान लो एक दिन के लिए रोक दिया तो भाई गाड़ियों की डिलीवरी रुक जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग रोकवा सकते हैं, इतनी ताकत है इनके पास। सो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम बात कर ले तो कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है? ट्रेडिंग करनी है आपको कमोडिटी मार्केट में। एक ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, कौन सा? MCX। यस, MCX का अगर आप चेक करोगे, ये बेस मेटल में जाना 100%, करेंसी डेरिवेटिव 100%, बाकी एनर्जी की बात कर ले, प्रीशियस मेटल, सब में 100% का मार्केट शेयर है इनका। ठीक है, मतलब अगर कल मान के चलो एक सेकंड के लिए ऐसे बोलता हूँ कि MCX अगर एक दिन के लिए अगर कुछ बंद हो गया तो भाई कमोडिटी में ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते लोग, इतनी ताकत है इनके पास। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये, हाँ, ये इस प्रकार की कंपनी है कि सरकार को भी बहुत परेशानी यहाँ पे क्रिएट करवा सकती है। इक्विटी मार्केट में देखा गया तो ऐसा कौन से प्लेयर है? 2 एक्सचेंज है, NSE BSE। NSE तो सबसे बड़ा है रादर देन BSE, बट NSE अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। सो BSE को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। BSE में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो खास करके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहते हैं रिटेल सेगमेंट में, उसमें इनका 70% का मार्केट शेयर है।
ठीक है, आप समझ रहे हो, हर एक सेगमेंट में ये कंपनियां बड़े लेवल पे देखने को मिल जाते हैं। डिपॉजिटरी की बात करें तो यहाँ पे एनएसडीएल सीडीएसएल है, बट सीडीएसएल अगर देखा गया तो डिपॉजिटरी में अभी 80% मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी की बात करें केआरए में 65% का मार्केट शेयर है। ठीक है, मतलब डिपॉजिटरी मतलब क्या, आप और हम जो शेयर खरीदते हैं ना, अभी फिजिकल डिलीवरी तो होता नहीं, वो पेपर वेपर चल सब हट गया यहाँ पे। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन हो गया। सो कस्टडी किसके पास होती है, यस डिजिटल फॉर्म में सीडीएसएल के पास। मान के चलो अगर सीडीएसएल को कुछ हुआ ना भाई, अफरा तफरी मच जाएगी पूरी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये इन कंपनीज के पास इतनी बड़ी ताकत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन ग्लू की अगर बात कर ले, ठीक है, ग्लू मतलब अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एडेसिव्स, बट इसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं पता है ना, हम इसको फेविकॉल बोल देते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन क्या ब्रांड इमेज इन्होंने क्रिएट की है, फेविकॉल। ये इसको फेविकॉल नहीं बोलते, ये ग्लू है। फेविकॉल तो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। सो ये प्रोडक्ट किसका है, किसके कंपनी, यस पिडीलाइट कंपनी। आप सभी लोगों को पता है, एमसील भी आपने सुना होगा, यस एमसील, फेविकॉल, ये सब इन कंपनीज का है। मतलब इनका मार्केट शेयर अगर आप देखो कि 70% के आसपास का रफली मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। एंड जितना भी ये फर्नीचर इंडस्ट्री, जितने भी ये बाकी की चीज़ें वुड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, अगर एक दिन के लिए इनका भी अगर इन्होंने बिजनेस स्टॉप किया ना, ये कियोस्क मचवा सकते हैं दूसरे बिजनेसेस में। ठीक है, इतनी ताकत इनके पास देखने को मिल जाती है। देन ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की अगर बात कर ले, यहाँ पे तो 100% मार्केट शेयर एक ही कंपनी के पास है, यस IRCTC। कोई आसपास भी नहीं है इसके पास पूरा। अरे सर ऐसा थोड़ी, हम तो पेटीएम से बुक करवाते हैं, मेक माई ट्रिप से। अरे भाई वो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड IRCTC के पास ही है। वो तो टाइप करवाते हैं इधर उधर से, आप क्लिक करवा के, वो तो कमीशन बेस पे चीज़ें चलती है। बैक एंड तो पूरा IRCTC का है। ठीक है, सो इस कंपनी को उस हिसाब से फायदा मिलता है। देन फाइटर जेट्स की बात कर ले, हमारे देश में एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, कोई नहीं इसके आसपास। HAL की बात कर तो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स की बात कर ले, यही कंपनी उसमें हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, ये है ग्लास लाइन इक्विपमेंट। मतलब केमिकल सेक्टर की बात कर ले, फार्मा इंडस्ट्रीज की बात कर ले, इसके बिना उनका पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो अगर इसको अगर कुछ अगर यहाँ पे हो गया इस सेगमेंट से रिलेटेड, सो ये फार्मा इंडस्ट्री को, केमिकल इंडस्ट्री को तकलीफ में डाल सकता है। एंड इससे रिलेटेड काम करने वाली एक कंपनी है JMM Pfaudler। यस JMM Pfaudler अगर आप देखोगे, इसका मार्केट शेयर है लगभग ग्लास लाइन इक्विपमेंट में 60% के आसपास। बट ये कंपनी बीच में कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि बस मोनोपोली है, मतलब भाई कि कंपनी एकदम दूध की धुली होगी, कुछ भी नहीं होगा, नहीं। इसके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप यहाँ पे लगे हुए थे। आपको पता होगा कि ऑफर फॉर सेल यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, देन सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग में शॉर्ट किया गया था। बहुत कुछ चीज़ें हुई थी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। काफ़ी पुराना केस है, 4-5 साल आप गूगल करके देखोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट मैं अभी ये वाला पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम कर रहा हूँ। देन म्यूचुअल फंड की बात कर ले, सो म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार सेगमेंट में देखा गया दोस्तों तो कैम्स, यस कैम्स की अगर बात कर ले, 68% का मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार में ये कैप्चर करके यहाँ पे बैठा हुआ है। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितनी बड़ी बड़ी होगी, इस इंडस्ट्री इससे रिलेटेड ये जो काम करने वाली कंपनी है, ये भी धीमे धीमे करके उतना बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन पेंट इंडस्ट्री की बात कर ले तो यहाँ पे एशियन पेंट है, जिसका अभी मार्केट शेयर पहले 60 चलता था, अब थोड़ा कम होकर 52 के आसपास हो चुका है बिकॉज ऑफ बिरला ओपस। बट स्टिल उसके बाद बिरला ओपस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। सो ये एक चीज़ के चलते एशियन पेंट का दबदबा अभी भी देखने को मिल रहा है। कोल की अगर बात कर ले तो कोल में एक ही कंपनी है, कोल इंडिया, जो भारत सरकार ही कंट्रोल करती है। सिगारेट की अगर बात कर ले तो सिगारेट में कौन है, ITC। यस ITC के पास 80-85% का मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स है बट ITC इतना ज़बरदस्त है कि आप सभी लोगों को पता है ही। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो ये क्या है, कार्गो, यस फ्रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेलवे से जाते हैं ना वो मालगाड़ी टाइप, यस इसमें काम करने वाली कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर। सो इसका ही पूरा प्योर मार्केट शेयर हम लोग को इसी स्पेस में देखने को मिल जाता है। अगेन ये भी एक सरकारी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इसमें ये कौन सी कंपनी काम करती है, APL अपोलो स्टील, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, 55% का इसका मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। APL अपोलो ट्यूब्स की अगर बात कर ले तो देन अगर हम बात करें तो एनर्जी एक्सचेंज में कौन है, IEX ये कंपनी देखने को मिल जाती है। 94% इनका मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें 80-100% का मार्केट शेयर है। बट यस आप सभी लोगों को पता ही है, इनकी मोनोपोली अभी फिलहाल खतरे में है। कैसे, सरकार ने एक फैसला यहाँ पे लाया कि बॉस क्या करना है, हमें मार्केट कपलिंग करना है। एंड अगर मार्केट कपलिंग हुआ, ये CERC सरकार का ही है, तो फिर भाई IEX की मोनोपोली गई। ठीक है, वैसे सरकार काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है इस सेगमेंट में, बट ये क्या करे, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है भाई। कोर्ट में मामला इनका देखने को मिल रहा है। सो अगर ये कोर्ट में अगर केस हार गए भाई कि मार्केट कपलिंग को, अगर कोर्ट ने भी बोल दिया कि यस मार्केट कपलिंग होगा, तो फिर भाई IEX की मोनोपोली चली गई। समझ लेना ये भी एक जस्ट
बिडर प्लेटफॉर्म बन के यहाँ पे रह जाएगा। प्राइस डिस्कवरी का इनको एक बाय डिफॉल्ट एडवांटेज मिलता था, वो चला जाएगा। ठीक है, सो ये एक पॉइंट भी हमें अच्छे से पता यहाँ पे होना चाहिए। मतलब सरकार चाहे तो भाई एक डिसीजन के चलते किसी की मोनोपोली भी उड़ा सकती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन ये क्या है, जिंक लीड की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। 75-75 दोनों जगह पे इनका ही मार्केट शेयर है। देन टूथपेस्ट की बात कर ले, टूथ ब्रश की बात कर ले तो कोलगेट है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर है। देन ये क्या है, ये है दोस्तों एक्सप्लोजिव, धमाका होता है कि नहीं, माइनिंग सेगमेंट में इस्तेमाल होता है। यस, सोलार मतलब सोलार इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोजिव्स में 70% का इनका मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन गाड़ी के सेगमेंट की बात करें, अभी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे मारुति का ही दबदबा देखने को मिल जाता है। देन कोकोनट ऑयल की बात कर ले तो वहाँ पे मैरिको है, मैरिको का मार्केट शेयर है 63%, प्लस उसी के साथ साथ जो हेयर जेल भी होता है सेटवेट, आपने सुना होगा, यस, वहाँ पे भी 53% मार्केट शेयर इन्हीं का ही देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों लिस्ट निकाली जाए ना दोस्तों तो काफ़ी लंबी लिस्ट निकलेगी, इतने से ही कंपनी थोड़ी ना है। बट ये वीडियो किसके लिए था, बस बताने के लिए आपको कि ऐसे कितने सारे मोनोपोली वाली कंपनियां हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में काम यहाँ पे करती है। अब जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है, और वो मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये मत समझना कि मोनोपोली है मतलब वो मोनोपोली कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मल्टीपल एग्जाम्पल है, नोकिया का भी मोनोपोली था एक ज़माने में, फ़ोन जब आया था खत्म हो गया ना मोनोपोली, उनका कंपनी उड़ गई ऑलमोस्ट। ठीक है, वैसे तो है बट फिर भी जो पहला चार्म था चला गया। एम्बेसडर कार चले गए ना, क्यों अपडेट नहीं किया, टाइम के साथ बदलना आना चाहिए। याहू सर्च इंजिन एक ज़माने में कितना बड़ा था, देन बाद में क्या हालत हो गई आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इसका अर्थ नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि मोनोपोली मतलब ऐसा नहीं कि भाई रास्ता साफ है चलो पूरा 100 के स्पीड पे कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं। हाँ, एक एडवांटेज ज़रूर है। सो ये भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मोनोपोली भी खत्म यहाँ पे हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिर्फ मोनोपोली होके भी काम नहीं चलेगा। मोनोपोली के साथ साथ क्या होना चाहिए, यस, एंट्री बैरियर भी होना चाहिए। एंट्री बैरियर मतलब क्या कि भाई वहाँ पे कोई घुस नहीं सकता उस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड ऊपर से अगर ग्रोथ हुआ, अरे बाप रे, मतलब ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल का कॉम्बिनेशन है कि मोनोपोली भी है, एंट्री बैरियर मतलब कल टाटा चाहते हैं कि मैं इस सेगमेंट में एंटर करूँ, अदानी चाहते हैं पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो मोनोपोली होते हैं ना भाई, लिटरली खतरनाक मोनोपोली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़बरदस्त मतलब बोलते हैं ना बिजनेस को हिलाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, एंड ऐसे भी मोनोपोली है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ है भाई 60-70% का मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं, बट उनका जो ताज है भाई, ठीक है, जो हम लोग को किंग का ताज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो कभी भी खतरे में आ सकता है। ऐसी भी कंपनियां हैं। ठीक है, सो इन प्रकार के टॉपिक के ऊपर भी अगर आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे कौन से मोनोपोलीज है जिनका ताज खतरे में है, ऐसे कौन सी मोनोपोलीज है जहाँ पे एंट्री बैरियर है कि बड़े बड़े धुरंधर भी एंटर करने में हिचकिचाएंगे या फिर उनको अलाउड ही नहीं है। सो इस प्रकार के भी वीडियोस यहाँ पे मैं बना दूंगा, जस्ट आप कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो जरूर कवर कर लूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारे यहाँ पे कवर कर रहे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड जाते आते इन दोनों चैनल्स के ऊपर आप विजिट कर सकते हो, इनके वीडियोस को आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर स्क्रीन अभी विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही अपीयर यहाँ पे हो चुकी होगी, इसके ऊपर क्लिक करके आप इन दोनों चैनल पे जो वीडियोस आए उनको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।